ठीक है, तो ये नेक्स्ट रिमार्क या नोट कह लीजिए ये होगा कि लेट वेक्टर ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, बी टू वेक्टर्स इन अ प्लेन। क्या होगा? इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, देन एनी वेक्टर, then any vector in the plane of, in the plane of vector A and B is written as R equals to lambda times of vector A प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये क्लियर होना चाहिए भाई कि अगर आपने प्लेन, आप इसका वेरिफिकेशन करना चाहोगे तो मैंने जहां पर दो दो वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखा है, आप उस प्लेन के इक्वेशन में देख लीजिएगा कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो। ठीक है, तो इसको हम सेटिस्फाई करा सकते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए, और ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन देखिए, सभी लोग से आंसर एक्सपेक्ट करेंगे हम इसका। ठीक है भाई, तो ये दिया हुआ था क्वेश्चन, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर सी इक्वल्स टू, वेक्टर सी इक्वल्स टू ये है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस के कैप। ठीक है, फुल स्टॉप दे दीजिए। अ वेक्टर, अ वेक्टर in the plane of, in the plane of vector a and b, वेक्टर a and b, यानी कि आपको एक ऐसा वेक्टर लिखना है जो a और b के प्लेन में हो, whose projection, whose projection along c, along vector c is 1 by root under 3, then the vector is, then the vector is। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है कि भाई कोई एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है, और एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है आपको, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इस ए और बी के प्लेन में हो, ए और बी के प्लेन में हो, और उस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सी या सी वेक्टर के अलोंग, वो 1/√3 है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो वेक्टर क्या होगा। क्लियर है भाई? चलिए ट्राई कीजिए तो सभी लोग। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं हम लोग।
प्रत्युष तुम आंसर मत करो, ठीक है? मौसम विभाग की जानकारी दे रहे हो तुम, बताओ। लेमडा के टर्म में भी आंसर आएगा, किसी एक वेरिएबल के टर्म में आंसर लेके आइए, ठीक है? तो भी चलेगा। तो देखिए हम यहां पे मान लेते हैं कि वो वेक्टर क्या है, आर है। सपोज कर लेते हैं कि वो वेक्टर आर है। तो वेक्टर आर को आप क्या लिख सकते हो, लेमडा टाइम्स वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी, ये लिख सकते हो भाई, ठीक है? अब ये ए और बी की वैल्यू रख लीजिए यहां पर। ए और बी की वैल्यू रखेंगे, ए कितना है इतना, और बी कितना है, तो बी इज दिस। तो लेमडा ये हो जाएगा लेमडा प्लस म्यू इंटू आई कैप। दूसरा यहां पे हो जाएगा टू लेमडा माइनस म्यू जे कैप प्लस यहां पर लेमडा प्लस म्यू के कैप। ये मिल गया हमें। वेक्टर आर जो है वो कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए भाई, ठीक है? अब कह रहा है कि उस आर का, जो वेक्टर हमने एज्यूम किया है आर, सही है, वेल डन, शाश्वत का सही आंसर है, सही आंसर है, वेल डन। गुड, लगभग सभी लोगों ने, 3 लोग लेकर आए हुए हैं। और प्रत्युष, अदिति, अभिनव, 1+2 नहीं, कुंदन आपका गलत है। देखिए किसी का इस फॉर्म में भी आ रहा होगा, 1+3 लेमडा, इस तरह के फॉर्म में भी आ रहा होगा। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था जब ये आया हुआ था जेई मेन में। यहाँ लेमडा की वैल्यू कुछ भी रख के आप उसके मतलब उस प्लेन में आप उस तरह के क्या निकाल सकते हैं, ये वेक्टर निकाल सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू 1 वहां पे रख दीजिए आप। हाँ, लेमडा की वैल्यू वहां पे 1 रख दीजिए खुद ब खुद। उस दैट मींस जिस साल ये आया हुआ था क्वेश्चन, मुझे ऑप्शन भी लिखना चाहिए था, ठीक है? बिना ऑप्शन लिखे 3-4 लोगों ने सही कर दिया है। सही है। तो लेमडा की वैल्यू, जिसको लेमडा के टर्म में जिनका आंसर आ रहा होगा, वो लेमडा की वैल्यू 1 रख लेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेमडाज रखते जाएंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे इस प्लेन में, यानी ए और बी के प्लेन में वेक्टर जो है मिलते जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ अभिनव, सही है अब। गुड। तो लगभग सभी लोगों का सही है। चलिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट होगा, जिसके लिए मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था। वो पार्ट यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, इमेज ऑफ अ लाइन, इमेज ऑफ ऑफ अ लाइन with respect to a plane, with respect to a plane, ठीक है? हाँ संचित, सही है, सही है। इमेज ऑफ अ लाइन, एक लाइन का इमेज निकालना चाहते हैं प्लेन के रिस्पेक्ट में। कोई गिवन प्लेन होगा, उस प्लेन के रिस्पेक्ट में हम किसी लाइन का इमेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहले पॉसिबिलिटी का डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज कीजिए
कि ये आपका एक प्लेन है, ये आपका प्लेन है, और आपको जो गिवन लाइन है जिसका इमेज फाइंड आउट करना है वो कुछ इस तरह का है। क्या है भाई? पैरेलल है। जो लाइन है, लाइन एल, और ये जो प्लेन है, दोनों क्या है? पैरेलल है। पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपका जो लाइन गिवन है, सॉरी जो प्लेन गिवन है, जो प्लेन गिवन है उस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है आपका जो, जिस लाइन का इमेज फाइंड आउट करना है। ये कुछ ऐसा, थोड़ा सा रुक जाइए। इस तरह का है। दैट मींस प्लेन को इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पर क्या कर रहा होगा? इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो इस लाइन का जो इमेज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा भाई। ठीक है, और यहां पर इमेज देखा जाए, सपोज कीजिए इस पॉइंट से जितनी दूरी पर ये होगा उतने ही दूरी पर हमें इमेज वाला, इमेज्ड लाइन, ये भी यहां पर इमेज लाइन है। ये दोनों पॉसिबिलिटी समझ में आ गया क्या? कि अगर आपको एक लाइन दिया हुआ है और उस लाइन का इमेज निकालना है किसी प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो देयर शुड बी टू पॉसिबिलिटीज, इधर दिस लाइन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन और दिस लाइन विल इंटरसेक्ट द गिवन प्लेन। ठीक है, और इन दोनों केसेस में आपका सिनेरियो क्लियर होना चाहिए। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर होना चाहिए। यहां से करते हैं। देखिए इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लाइन को लेमडा के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा लेंदी जैसा लगेगा। अच्छा, सेकंड वाला इमेज समझ में नहीं आया? देखो, ये जो प्लेन है वो अब मिरर की तरह ट्रीट करेगा भाई। तो मिरर की तरह ट्रीट करेगा, तो इस पार्ट का जो इमेज है वो यहां पर बना, और ये वाला पार्ट का इमेज जो है वो यहां पर बन गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे को टिल्ट कर जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? अगर इस पार्ट का इमेज देखा जाए कि अगर ये मिरर है और ये लाइन है, तो जैसा ये यहां पर है वैसा ये यहां पर आ जाएगा। उसी तरह का बात, इस तरह का लाइन है, यहां पर मिरर है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब नहीं समझ में आया संचित? ये मिरर दोनों तरफ से, ऐसा नहीं मानेंगे भाई कि एक तरफ से सिल्वर्ड किया हुआ है, ऐसा नहीं। इसका भी इमेज ऊपर बन गया और इसका इमेज नीचे बन गया। क्लियर है? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। अदरवाइज आप लिखेंगे कि भाई ये कुछ इस तरह से हो, x माइनस एक्स वन अपॉन, तो या किसी एक पॉइंट से पास करेगा, किसी भी एक पॉइंट से पास करेगा। देख लेते हैं, केस फर्स्ट का डिस्कशन करते हैं। दिस विल बी द केस फर्स्ट एंड दिस इज द केस टू। देखिए, अब अगर ये लाइन है तो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होगा भाई, और ये किसी वेक्टर बी के पैरेलल रहा होगा। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी होगा। ठीक है भाई, यहां पर, और ये हमारा प्लेन है, प्लेन आर डॉट एन इक्वल्स टू डी है, आर डॉट एन इक्वल्स टू डी। देखिए, तो अगर ये दोनों लाइन, जो जो ओरिजिनल लाइन है और जो इमेज्ड लाइन है, इमेज लाइन, वो दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा भाई, दोनों पैरेलल होगा। तो इस लाइन के पैरेलल का जो वेक्टर है वो इस लाइन के पैरेलल का भी वेक्टर हो जाएगा। दैट मींस इस जो इमेज लाइन है, उस इमेज लाइन को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो दो पार्ट चाहिए। पहला पार्ट ये मिलना चाहिए कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है,
और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है। तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आपने ऑब्टेन कर लिया कि जो पैरेलल वेक्टर आपको गिवन लाइन का होगा वही पैरेलल वेक्टर इस लाइन का भी होगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्या करना है कि किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो पॉइंट ए है इस पॉइंट का मिरर इमेज ले लेना है। तो अब देख रहे हैं जितनी दूरी पर ये पॉइंट होगा उतनी ही दूरी पर ये पॉइंट है और ये लाइन भी है। तो ये इस पॉइंट का जो इमेज होगा वो भी इस लाइन पर ही लाइन करेगा। तो कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कॉन्सेप्ट इज कि यू हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। विच पॉइंट? द पॉइंट बाई विच दिस लाइन इज गोइंग थ्रू। ठीक है, जिस लाइन से, जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है उस पॉइंट का इमेज ले लेंगे। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट होगा और आपने इस इमेज लाइन को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अच्छा ये बताइए तो ये हमें लाइन का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन देखकर ये पता कैसे चलेगा कि ये जो गिवन लाइन है इसके पैरेलल है कि क्या है? कौन बताएगा? हाउ यू कैन फाइंड either this given line is parallel to this given plane or intersecting to or intersecting? कैसे आप बता पाओगे? एनीवन? क्या होना चाहिए उसके डॉट में? और लोग? संचित ने आंसर दिया है। नहीं नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं है प्रत्युष। आपको सिंपली क्या करना है, देखिए आपको सिंपली ये करना है कि भाई अगर ये इस लाइन का नॉर्मल वेक्टर लोगे तो ऐसा होगा और इसके पैरेलल का वेक्टर ऐसा होगा। तो b डॉट एन सबसे पहला आपको फाइंड आउट करना होगा। हाँ आदित्य, लेकिन आपको क्या करना होगा, b डॉट एन जो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है और ये नॉर्मल वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलने वाला है, दैट मींस देयर डॉट शुड बी जीरो। तो अगर आपको जब भी लाइन का इमेज फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन्स नॉर्मल मींस, समझ में नहीं आया शाश्वत, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो? मैंने जो बताया वो क्लियर है कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर एन होगा और इस लाइन का जो डायरेक्शनल वेक्टर होगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब अगर ये दोनों देख शुरू से के परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का b डॉट एन दैट शुड बी जीरो। तो आपको जैसे ही किसी लाइन का इमेज फाइंड आउट करना होगा तो आपको कि अगर जब लाइन का इमेज फाइंड आउट करना होगा प्लेन के रेस्पेक्ट में तो आपका पहला टास्क ये होगा कि आप b डॉट एन फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, अगर b डॉट एन जीरो आ रहा है दैट मींस दैट लाइन इज पैरेलल टू योर गिवन प्लेन, और अगर जीरो नहीं आ रहा है तो पैरेलल नहीं है। तो पहले का कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा, दैट मींस अगर वो पैरेलल है तो काम आसान हो जाता है आपका। क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इमेज फाइंड आउट करना होगा। हम देखेंगे, इस केस का डिस्कशन बाद में करेंगे, तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला केस ही रहेगा लेकिन आप ये सब जो टास्क है उसको फॉलो अप कीजिएगा कि भाई जीरो आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन के थ्रू दोनों को करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, द इमेज of the line x minus 1 by 3 equals to y minus 3 by 1 equals to z minus 4 by minus 5, z minus 4 by minus 5 in the plane 2x minus y plus z plus 3 equals to 0 is
इज द लाइन, इज द लाइन। ठीक है, देखिए हमने इन द प्लेन लिखा है, कभी कभी विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है तो वो तो क्लियर है भाई, कभी कभी इस तरह से लैंग्वेज भी दिया जाता है, तो लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्टेड है इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमने बोला इमेज ऑफ द लाइन, लाइन का इमेज इन द प्लेन लिखा हुआ है, इन द प्लेन का मतलब यहां पे होगा विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, सो यू हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। तो विद रिस्पेक्ट टू दे दे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इन द प्लेन दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार खुद से ट्राई कीजिए। सबसे पहला काम आपको जो बोला गया है, योर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड बी डॉट एन, योर फर्स्ट टास्क इज फाइंड बी डॉट एन। अगर वो बी डॉट एन आपको 0 मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये जो लाइन है इस प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो पहला आप ये चैट सेक्शन में ये कमेंट कीजिए कि पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है लाइन, क्विकली। सही है, लगभग सही लोगों सभी लोगों ने सभी लोग तो नहीं, 4-5 लोगों ने रिप्लाई किया है, सही आंसर है, गुड। चलिए, बी डॉट एन से मेरे लॉजिक से मत जाओ कि ये पैरेलल है कि नहीं, क्वेश्चन के लॉजिक से जाएंगे। रितु आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, रितु, अदनान, शाश्वत। ये तो पता है ना भाई कि इस लाइन का जो बी होगा, यानी जो डायरेक्शनल वेक्टर होगा, वो नीचे वाला होता है, उसके डायरेक्शन रेशियोज 3, 1 और -5 हो जाएंगे। और इस प्लेन का जो इक्वेशन दे रखा है, इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो क्या हो जाने हैं। वाह, रितु ने सीधे आंसर रिप्लाई कर दिया, वेल डन, सही आंसर है वो भी। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट क्या क्या होगा, 1, 3, 4, 1, 3, 4। और ये नॉर्मल वेक्टर जो होगा, नॉर्मल वेक्टर आप ये 2, 1 और -1, 2, 1 और -1 को लिख लीजिए, तो या माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, क्योंकि ये इस साइड जाके पॉजिटिव होना है। ठीक है भाई, तो n जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, वेक्टर n -2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये वेक्टर n हो गया। वेक्टर b जो है आपका हो गया 3i कैप प्लस j कैप -5k कैप। अगर आपने डॉट निकाला b डॉट n, तो ये आपको मिलेगा -6 +1 +5, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। 0 मिल गया, दैट मीन्स ये क्या होगा, पैरेलल हो गया।
अब अगर पैरेलल हो गया तो आसानी से हम इसका, सबसे पहला काम आपको इस ए का इमेज निकालना होगा। ए का इमेज निकालने के लिए इस पॉइंट का नाम अब दे दीजिए। ये पॉइंट कैपिटल ए है तो ये ए डैश हो गया, और इस पॉइंट का नाम ओ रख दीजिए, एम रख दीजिए। तो ए डैश लाइन का जो इक्वेशन ऑफ ए ए ए डैश जो लाइन मिलेगा, इस लाइन का इक्वेशन जो है उसको लिख पाएंगे, कैसे लिखेंगे भाई? तो ये पॉइंट ए से पास कर रहा है, पॉइंट ए से पास कर रहा है, और इसके पैरेलल का जो वेक्टर है इसका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। नॉर्मल वेक्टर जो होगा ये इसके पैरेलल का वेक्टर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एम, ये x-1 बाई -2 इक्वल्स टू y-3 डिवाइडेड बाई +1 इक्वल्स टू z-4 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और लोगों ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया भाई, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ए डैश हो गया। अब हम क्या कहेंगे कि कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट जो, अब इस लाइन का इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हम लिखेंगे एनी पॉइंट सही है, संचित का भी आंसर सही है, वेल डन। तो हम कहेंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए डैश, ए डैश पर कोई भी पॉइंट लिखना चाहते हो आप, तो इसको सपोज कर लीजिए कि समथिंग लेमडा है, तो आपको मिल जाएगा 1-2 लेमडा, दूसरा 3 + लेमडा, और तीसरा मिलेगा 4 - लेमडा। ये पॉइंट मिल गया। अब हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट में एम का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। एम के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट होगा प्लेन पर लाई करेगा, तो हम कहेंगे एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एम। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम, एम क्या हो जाएगा, ये जो एम है सेटिस्फाई करेगा प्लेन के इक्वेशन को। प्लेन का इक्वेशन ये दे रखा है, तो हम उस पर रख देते हैं भाई। देखिए क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 1-2 लेमडा माइनस वाई, 1 × वाई की जगह पे 3 + लेमडा, और प्लस लेमडा 4 - लेमडा +3 = 0। इस पॉइंट को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां से हो गया 2 - 3 प्लस -3 + 4, तो -3, लेमडा वाले को पहले कंसीडर कर लेते हैं, -4 लेमडा -लेमडा -लेमडा प्लस ये हो जाएगा +2 -3 + 3 कैंसिल, 2 + 4 6 = 0। तो ये मिल गया -6 लेमडा -6, तो लेमडा की वैल्यू 1 मिल गया। तो ये जो पॉइंट हमको मिल गया ये हो जाएगा 1 रखेंगे तो -1 4, और ये हो जाएगा 3, -1 4 3, ये पॉइंट आ रहा है। -1 4 3, तो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेमडा की वैल्यू सही आया है क्या? लेमडा की वैल्यू इतना ही आ रहा है? मेरा भी मानना यही है कि -1 आएगा, वो इसलिए
कि भाई हमने जो ये n लिया था इसको पॉजिटिव करके लिया था, तो इस ये जो इक्वेशन है ये हो गया भाई, इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो यहां पर ये इक्वेशन थोड़ा गलत आ गया, ये इस साइड चला गया है, क्योंकि हमने जो नॉर्मल लिया है इसको माइनस करके हमने लिया है। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन फिर ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। ये तो -6 लेमडा सही आ रहा था, यहां से हमें मिला कितना, 6 और +3, तो +3 मिल गया। +3 उस साइड जाएगा तो 0, लेमडा की वैल्यू 0 आ जा रहा है ऐसे। कहां पर कहीं एरर हुआ है क्या? सर उधर जाएगा तो -3 जाएगा ना। इस साइड पे, अच्छा हाँ हाँ, -3 ना, तो यहाँ पे +3 हुआ, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, -3। लेमडा की वैल्यू तो यहां से भी 1 ही आ रहा है, क्या हुआ, b.n = 0, n तो सही लिखा गया है, अगर इस साइड जाएगा तो -3, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, -2x माइनस, नहीं उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, इस वाले में रखेंगे तो आएगा क्या, क्योंकि हमने जो n लिया है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिया था, -2 +y एंड -1 लिया है। ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक बार साइन चेंज करके देखते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, +4 लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस लेमडा हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ये +3, और यहाँ से ये शायद माइनस आ जाए, 1 ही आ रहा है लेमडा तो। हम डायरेक्ट, सर आपने कल फॉर्मूला लिखवाए थे एक लैम्डा का, तो उसमें हाँ, डायरेक्ट पुट किया तो उसमें उसमें से मेरा -1 आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। सर कल जो फॉर्मूला आप लिखवाए थे ना सर, हाँ हाँ, तो उसमें डायरेक्ट पुट किया तो मेरा -1 ही आ रहा है। तो कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ये तो पॉइंट सही है, 1 -2 लेमडा, सर +3 होगा, 3 -6 लेमडा +3 होगा। -6 लेमडा +3 कहाँ पर, यहाँ पे -6 लेमडा +3 ये आ रहा है, तो ये तो उस साइड, तो यहाँ पे -3 होना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो ये वाला है इस साइड गया तो -3 हुआ है, इसी पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये जो हुआ है हमारा, ये -6 लेमडा तो आ रहा था, ये +3 आएगा, तो इस साइड -3, ये इस साइड गया तो भी तो लेमडा 1 ही आ रहा है, लेकिन लेमडा तो -1 है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है जो, देख लेते हैं एक बार, पूरा चेक कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ a डैश x -1 अपॉन -2 y -3 अपॉन 1 एंड z -4 अपॉन -1, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, +3 तो दे ही रखा है, सर हाँ, ई x वाला -1
तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/-1 इज इक्वल टू z माइनस 4/1 होगा ना? एक्चुअली ऐसे हमने भी क्या किया है ना कि देखो ये माइनस साइन से इक्वेशन ये मल्टीप्लाई कर आएगा, देंगे तब पर भी सेम ही होगा। माइनस हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये -2x हो जाएगा, -y प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू +3। ये आया इक्वेशन प्लेन का पूरे उस फॉर्म में r.n इक्वल्स टू d वाले फॉर्म में आया। ठीक है, यहां से n हमें मिल गया -2 1 और -1। ठीक है ना, हमारे पास इक्वेशन भी अब ये रहा, इक्वेशन भी ये रहा। थोड़ा सा इस इक्वेशन में रख के देखो तो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अब ये 1 -2 लेमडा 3 प्लस लेमडा 4 माइनस लेमडा ये आना चाहिए। ये पॉइंट आया भी है, आना क्या चाहिए, आया भी है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल n होगा, क्योंकि हमने बताया था कि r.n इक्वल्स टू d में d पॉजिटिव होना चाहिए, d पॉजिटिव होना चाहिए भाई। तो d को हमने पॉजिटिव रख दिया, तो ये इसके अब कोफिशिएंट जो है वो नॉर्मल वेक्टर बनाएंगे। तो अब नॉर्मल वेक्टर को रखिए, ये आपके पास नॉर्मल हो गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो पॉइंट आया है वो ये आया है। अब इस पॉइंट को इसमें रखते हैं, तो ये -2 1 -2 लेमडा ये जो आएगा वही वैल्यू होगा भाई, +3 प्लस लेमडा 3 प्लस लेमडा, और यहां पर फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, और इस साइड हमें मिल गया 3, ये इस साइड मिल गया 3। तो हमें ये मिल गया माइनस माइनस प्लस 4 लेमडा, और यहां से ये भी माइनस प्लस 6 लेमडा, ये होगा 6 लेमडा। यहां से हमें मिला -2, यहां से मिला +3, यहां से मिला -4, ये इस साइड आएगा +3, यहां से ये +3 ये +3 कैंसिल हो गया, 6 लेमडा की वैल्यू 6 मिल गया, लेमडा की वैल्यू 1 मिल गया भाई, 1 ही आएगा लेमडा। सर हाँ सर जो आप नीचे से इक्वेशन ऑफ ए डैश लिखे हुए हैं, हाँ, तो उसमें x माइनस 1/-2 की जगह से 2 होगा ना? अच्छा नॉर्मल वेक्टर में अभी तुमको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हमने ये इसको इस साइड लिखवाया था ना, हमने इक्वेशन आपको दिया था प्लेन का इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस जेड और +3 लिखा हुआ है ना, यस सर। ये प्लेन का इक्वेशन लिया हुआ है। तो प्लेन तो के उसमें इक्वेशन में ये जो 2 - 1 और 1 उसका नॉर्मल का वो पॉइंट हो गया, नॉर्मल का डायरेक्शन वेक्टर हो गया। नहीं, ओरिजिनल डायरेक्शन रेशियो तब मिलेगा जब यहाँ पे डी पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपको बताया था हमने कि डी उसका पॉजिटिव होना चाहिए भाई, समझ पा रहे हो? डी तो पॉजिटिव ही है। कहाँ पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जाकर पॉजिटिव होना चाहिए ना, ये इक्वेशन होता है। ये आया कहां से है, इस वाले इक्वेशन r.n इक्वल्स टू डी से आया है, तो ये राइट हैंड साइड में जाकर ना पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है क्या? ये नहीं क्लियर हो रहा है? सर क्योंकि आप अच्छा हाँ इमेज वाले r.n पॉइंट इक्वल्स टू में भी डी, वही है। ये राइट हैंड साइड में जाने के बाद पॉजिटिव होना चाहिए भाई। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव हमने बनाया है माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो अब मिला है डायरेक्शन रेशियो, ये ओरिजिनल आपका डायरेक्शन रेशियो होगा n का। ठीक है, नहीं समझे? यस सर। ठीक है ना, यस तो सर। उससे ये आएगा यहाँ पे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेमडा की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, एक्चुअली हमने तब लग रहा है कि माइनस के साथ वाला ये उतार लिया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रखेंगे तो -1 हो जाएगा ना, -1 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो x प्लस 3 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, b कहाँ है? ठीक है, x माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाई b वाला हमने इरेज कर दिया है। b का पॉइंट क्या क्या था, b जो है 3 था, 1 था, -5 था, तो नीचे b 3 1 b
3 1 और -5 को रख देंगे एज इट इज, ठीक है। -1 4 और 3 आया है क्या आपका? हाँ, -1 4 और 3 4 और आया है। सर लेमडा इज इक्वल टू -1 आया है, तब मेरा वो आ रहा है। हाँ, मैं जब लेमडा की वैल्यू लेमडा का लेकिन वैल्यू 1 आएगा। मैं जो क्या की -1 वैल्यू? आया वैल्यू से उससे सर लेमडा -1 तब आ रहा है जब आप सर वो वहाँ पे जो माइनस है हाँ। उससे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो इक्वेशन ऑफ ए डैश है ना, तो अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तब आएगा सर लेमडा का वैल्यू -1। इसमें हाँ, लेमडा की वैल्यू, अच्छा लेमडा की वैल्यू -1 तब आएगा जब ओरिजिनल इक्वेशन ही दिया हुआ है, आपने जो बिना मल्टीप्लाई किए यानी कि उसको बिना पॉजिटिव बनाए अगर आपने n लिख दिया है तब आ रहा होगा। यस सर तब आ रहा है। लेकिन तो वहां वो पे एक कॉन्सेप्ट क्या था सर? कौन सा? सर डी सो अभी आप बोल रहे सर नॉर्मल अगर डी पॉजिटिव होगा हाँ, तभी देखिए हमने नॉर्मल आपको का सही बताया हो था, जाएगा। देखिए आपको बताया था कि r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू d लिया हुआ है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन देता था, ये d क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ये जो प्लेन है उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस था। तो अब ये d पर रिस्ट्रिक्शन हो गया कि दैट d शुड बी पॉजिटिव, d क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव होना चाहिए तो ये तो वेरिएबल है भाई, दैट मींस ये जो आपको ऐसा नॉर्मल लेना है, नॉर्मल वेक्टर ऐसा लेना है जो इस d को क्या करे? हमेशा पॉजिटिव रखे। इसीलिए यहां पे रेस्ट्रिक्शन था कि ये d को पॉजिटिव करने के बाद जो आ रहा होगा नॉर्मल, वही आपका नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है। ये जहां पे इक्वेशन ऑफ द प्लेन नॉर्मल, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन लिखवाया होगा हमने, वहां पर हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ आपको कि ये जो d है ये बताया हुआ है हमने कि ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन होता था। तो अगर डिस्टेंस है तो दैट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाएगा y -4 डिवाइडेड बाई, ये जो b का जो डायरेक्शन रेशियो है नीचे रख लीजिएगा, शायद 1 और -5 था, 1 और z वाले में -5 रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकाल लेंगे? प्लेन का पॉइंट का इमेज निकाल लेंगे, और पॉइंट का इमेज निकालने के बाद एज इट इज जो b उसके लिए था वही b इसके लिए भी काम करेगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा इंटरसेक्शन के, इंटरसेक्ट करेगा प्लेन को, इसको कैसे करेंगे? थोड़ा सा हम लोग से गलती हो गया, गलती हो गया, गलती ये हो गया, हमें पॉइंट क्या मिला था अभी? -1 4 और 3 मिला था ना, यही पॉइंट मिला था ना। देखिए गलती ये हो गया कि ये तो भाई प्लेन वाला पॉइंट मिला था हमें, एम मिला था ये वाला, दैट मींस -1 4 और 3, और पॉइंट ए जो था हमारे पास, पॉइंट ए क्या है? 1 3 1 3 4 है, 1 3 4। हमें तो ये वाला पॉइंट चाहिए ना भाई, ये पॉइंट कैसे मिलेगा? मान लिया अल्फा बीटा और गामा तो वो है। पॉइंट है सर, हाँ तो वो पॉइंट है -3 3 और 2, हाँ, तो अल्फा अल्फा बीटा गामा। +1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू होगी -1। तो यहां से अल्फा की वैल्यू -2 और ये -3, अल्फा की वैल्यू -3 मिल गया, ठीक है। यहां से 3 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4। तो यहां से ये क्या मिल जाएगा? 8 प्लस, यानी बीटा की वैल्यू 5 हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 5। और गामा के लिए ये हो जाएगा 4 प्लस गामा। 5 नहीं सर, 3 सर, 5 नहीं होगा सर, 3 होगा। कैसे 8 -3। 4 से हाँ सर कंपेयर? मेरा तो दूसरा वाला 4 आया था ना, हाँ सर 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा। 5 होगा ना, सही है। और ये 4 प्लस गामा डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू मिला 3, तो हमें गामा मिल गया कितना? 6 2 हो गया, गामा की वैल्यू 2। यानी कि आंसर बिल्कुल सही है भाई, आंसर बिल्कुल सही है। जो मेरा, हमको लग रहा था कि आंसर इधर उधर आया था, x +3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू y -5 डिवाइडेड बाई
बी का जो डायरेक्शन रेशियो 1 है, इक्वल्स टू जेड -2 डिवाइडेड बाई -5। तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, ये लाइन का इक्वेशन होगा। मैंने डायरेक्ट उसी को लिख दिया, वो गलत था भाई। ये हमें इस प्लेन का पॉइंट मिलेगा, प्लेन के पॉइंट जो होगा इन दोनों पॉइंट का, हाँ, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने, हाँ बोलो। तो ये पॉइंट होगा तब कभी ना मिलेगा जब लेमडा का वैल्यू -1 होगा। लेमडा का क्यों? क्योंकि से मेरा जो लेमडा का वैल्यू -1 आया था तब हमको नहीं, ये पॉइंट लेमडा मिला। 1 आएगा भाई, हमने बताया ना लेमडा 1 ही रहेगा, लेमडा कंफर्म है 1। तो लेमडा अगर 1 आएगा सब तो ये पॉइंट ही नहीं आएगा। कैसे? अच्छा हाँ, आपके उससे आ सकता है। क्यों नहीं आएगा भाई? लेमडा की वैल्यू 1 के ही कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये पॉइंट हमने अभी लेकर आया। लेमडा की वैल्यू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आया। ठीक है, यस। क्लियर है। चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट है। ये वाला काम फिर एक बार करना होगा इसमें। तो इस वाले दूसरे वाले में आपका काम बढ़ जाएगा। तो देखिए क्या क्या करना होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसी से इसको भी समझते हैं। यहाँ पर पैरेलल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको चेक करके बताना है कि लाइन पैरेलल होगा प्लेन के कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि द इमेज ऑफ द लाइन, क्वेश्चन इज द इमेज of the line x minus 1 by 0 equals to y minus 5 by 1 equals to z minus 4 by 7, z minus 4 by 7 with respect to the plane प्लेन वही ले लीजिए 2x माइनस y प्लस z प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज द लाइन, कौन सा लाइन होगा? ठीक है, चलिए ट्राई करेंगे कि, अच्छा दोनों से सेम आ रहा है आंसर, हो सकता है। चलिए इसको आप ट्राई करेंगे कि मैं बताऊं सीधे? ओके, कीजिए ट्राई। यहां पे ये भी ध्यान रखें कि अगर 2 - 1 और 1 मान रहे हैं, 2 - 1 यानी कि इसी को नॉर्मल, तो बाद में जब इक्वेशन में पॉइंट्स रखेंगे वहां पे भी तब इसको चेंज नहीं करेंगे। तो आई थिंक लग रहा है कि उससे भी सेम ही आंसर आएगा, कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा लेमडा वगैरह पर। दो 90 डिग्री रोटेट, नहीं नहीं ऐसा मत करो। देखिए क्या करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा एक बार। पहले देख लीजिए बी डॉट एन निकालकर, बी डॉट एन, तो लाइन का जो इक्वेशन है, लाइन के इक्वेशन में बी मिल जाएगा आपको, बी मिल जाएगा, या वेक्टर फॉर्म में ही लिख देते हैं। वेक्टर आर इक्वल्स टू मिला हमें, क्या मिलेगा? आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप।
और यहाँ पे समथिंग लेमडा मान लीजिए या म्यू मान लीजिए, के मान लेते हैं, म्यू लिखने में बार बार थोड़ा के लिख लेते हैं, प्लस के टाइम्स ये हो जाएगा जे कैप प्लस 7 के कैप, ये एल हो गया। प्लेन हमारा जिस फॉर्म में लिखना चाहे, अगर इसी फॉर्म में लिखते हैं तो इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से नॉर्मल एज इट इज ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर नॉर्मल एज इट इज लेंगे दैट मीन्स इसको बिना पॉजिटिव किए, तो प्लेन में जब पॉइंट बनाकर वैल्यू रखेंगे तो आपको डायरेक्ट इसमें रख देना होगा, फिर इधर उधर नहीं करना होगा। तो देखिए मान ले ये इंटरसेक्टिंग होगा, बी डॉट एन निकालिए यहाँ पर, बी डॉट एन, बी इज दिस, यहां से ये तो पहला वाला 0 मिल गया, और यहां पर मिलेगा ये -1, और यहां पर मिल जाएगा +7 इक्वल्स टू 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट पर मान लो कि प्लेन को इंटरसेक्ट किया और ऐसा हो गया। इसका इमेज आपको कुछ इस तरह का मिलेगा भाई, इमेज का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मान लिया कि ये जो लाइन है वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो सपोज कर लीजिए कि ये वाला पॉइंट जो है कुछ यहां पर है, ये वाला पॉइंट 1,5,4 वो यहां पर है। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, तो क्या करेंगे आप, इस पॉइंट का जो इमेज है वो कुछ इस लाइन पर इस साइड मिलेगा भाई। यहां पे भी जितने दूरी पर, अगर इस ये जो प्लेन में लाई कर रहा है तो जितने दूरी पर, यानी कि इस पॉइंट का इमेज निकाल लेंगे इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर जो पॉइंट मिलेगा वो मिल गया, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, तो इस प्लेन और इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो निकाल लीजिए, आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो प्लेन का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए ये पहला लाइन जो है, जिस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, वो लाइन आपके गिवन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हमने सिखाया है आपको। पहला पॉइंट, आपका पहला पार्ट होगा, यहां पर पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन। लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सेकेंड वन, फिर क्या करेंगे, जो पॉइंट से, जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा होगा उस पॉइंट का फिर इमेज निकाल लीजिए विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। ठीक है, तो 2 पॉइंट मिलेंगे और आप उन दोनों पॉइंट से होते हुए लाइन का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। ट्राई करेंगे, कीजिए तो ट्राई सभी लोग। प्रत्युष आया समझ में? प्रत्युष सो गए? तो देखिए, अगर एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल कहा जाए, ये लाइन एल है भाई, ये लाइन एल है और ये इमेज्ड लाइन है, इमेज्ड लाइन, इमेज्ड लाइन। ठीक है, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, ऑन द लाइन एल, ये क्या मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा 1, दूसरा 5 प्लस लेमडा, और तीसरा 4 प्लस लेमडा, नहीं के हमने लिखा है ना, के लिखा है, तो के हो जाएगा 5 प्लस के, और तीसरा हो जाएगा 4 प्लस 7 के, ये हो जाएगा। अब चूंकि ये जो पॉइंट है ये प्लेन में लाई कर रहा है, इस पॉइंट का नाम लिख लीजिए, पी लिख लीजिए। ठीक है, तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ये हो जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा 5 माइनस के, 5 माइनस के, और
प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 7k, 4 प्लस 7k प्लस 3, दिस इक्वल्स टू 0, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से -3 मिला, -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, ये k उस साइड चला गया, तो ये -3 प्लस 3, ये और ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये -6 तो +6 हो जाएगा ना, 6k इक्वल्स टू -4, तो k की वैल्यू मिल गया -2/3, k की वैल्यू -2/3। तो ये जो पॉइंट P मिलेगा ये आपको मिल जाएगा, ये तो 1 रहेगा ही रहेगा भाई। दूसरा जो पॉइंट है ये हो जाएगा 5 - 2/3, 5 - 2/3, और ये जो पॉइंट होगा 4, ये हो जाएगा -14/3। तो ये जो आपको पॉइंट मिला P, ये हो जाएगा 13/3, और ये हो जाएगा 12 -2/3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, कोई लिखो तो, इतना आ रहा है क्या, 1 13/3 और -2/3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। अब देखिए हमने नॉर्मल के इक्वेशन को चेंज नहीं किया है, तो अब आप फ्री हैं कि इसी को जो दिया हुआ है, जिस कोफिशिएंट के टर्म में दिया हुआ उसी को नॉर्मल मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन एज इट इज इसमें रख लीजिएगा, तो दोनों में कंफर्टेबल होने चाहिए। तो वहां से इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, ये जो अगर मान लीजिए ये ए है तो इसको ए डैश ले लीजिए, फिर ए डैश का इक्वेशन लिखिए, ए डैश का, इक्वेशन ऑफ ए डैश, ए डैश ये हो जाएगा, किस पॉइंट से पास कर, ये हो जाएगा x-1 अब देखो हमने एज इट इज ले लिया, 2 ले लिया, इक्वल्स टू y-5 अपॉन -1। देख लेते हैं उस इस फॉर्म में भी आंसर आना चाहिए, z -4 डिवाइडेड बाई, ये क्या होना चाहिए, +1, और यहाँ पे लेमडा मान लीजिए, ठीक है। अब फिर अगेन एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन ए डैश, ए डैश, ये इसका नाम m मान लेंगे, m मान लेते हैं, ये हो जाएगा 1 + 2 लेमडा, दूसरा हो जाएगा 5 - लेमडा, 5 - लेमडा, और तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा 4 + लेमडा, 4 + लेमडा। अब ये आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करा देते हैं इक्वेशन को, इक्वेशन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 1 + 2 लेमडा माइनस 5 - लेमडा प्लस 4 + लेमडा प्लस 3, दिस इक्वल्स टू 0। इसका भी काम क्लियर हो गया, ये हटा देंगे, यहां से मिल गया 4 लेमडा प्लस 5 लेमडा प्लस 1, 6 लेमडा यहां पर मिला, +2 -3, +2 -3 -3 हो गया, -3 + 3 कैंसिल हो गया, +4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से लेमडा की वैल्यू यहां से भी -2/3 मिला, ठीक है, -2/3, जो पहले वाला ही पार्ट हो गया ना।
-2/3 इसमें भी आ रहा था ना। ठीक है, तो अब ये आपको m मिल गया, m मिल जाएगा क्या, m फाइंड आउट कर लीजिए। तो m मिलेगा आपको 1 और ये -4/3, दूसरा 5 + 2/3 और तीसरा कंपोनेंट मिल गया 4 - 2/3। तो ये पॉइंट m मिलने जा रहा है आपको। ठीक है, इस साइड से अभी रेज कर देते हैं। तो ये m आपको मिलेगा -1/3, 15 और 2 17, 17/3 और यहाँ पे 12, 10/3, ये मिल गया। तो a' निकाल सकते हैं क्या आप? इतना आ रहा है क्या सभी का? m जो पॉइंट है वो इतना आ रहा है सभी का, -1/3, 17/3 और 10/3। सभी लोग लिखिए। हाँ, यानी सही है। 2 पॉइंट मिल गया तो इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? देखिए, पॉइंट्स है आपके पास, किसी एक से हम इससे लिख लेते हैं, x - 1 अपॉन, ठीक है, x2 - x1, 1 - +1/3 इक्वल्स टू y - 13/3, y - 13/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, y - 13/3, ये हो जाएगा y2 - y1, 13/3 - 17/3 इक्वल्स टू z + 2/3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, z + 2/3, ये हो जाएगा -2/3 - 10/3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो इस तरह से जो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे, एक तो इमेज लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और जो जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा होगा उस पॉइंट का इमेज निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इमेज लाइन, ये पॉइंट का इमेज निकालने के बाद 2 पॉइंट मिल गए। तो हाँ बोलो। सर तो अभी आप तो m का निकाले है ना पॉइंट सर, m के यार बाद फिर गलती हो गया भाई, m के बाद a' निकालेंगे, उसके बाद ना फिर p गलती हो और गया भाई। a' को करेंगे। सर a' का पॉइंट बता दे क्या? हाँ, सर a' ये का पॉइंट है पॉइंट क्या है, -5/3, -5/3, 19/3 और 8/3। ये आ रहा है a' का पॉइंट। हाँ भाई, ये Yes, sir. यहाँ पे अल्फा बीटा का, बार बार मैं ये छोड़ दे रहा हूँ, पिछले बार में यही कर दिया था ना। तो देखो, यहाँ से a' फाइंड आउट हुआ है भाई, a' कितना आया है, 19/3, -5/3। ये पहला, यस सर। -5/3, दूसरा है 19/3। 19/3, तीसरा है 8/3। 8/3, 8/3, ये अब जाके m मिला। तो कर सकते हैं, ये a' मिल गया, ये मिल गया, इसी से लिख ले क्या इक्वेशन, किससे लिखें, p मिल गया, a मिल गया, 2 पॉइंट्स मिल गए और 2 आपको इक्वेशन अब लिख सकते हैं। ठीक है भाई, मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख लेंगे अब। ये पॉइंट है p और ये पॉइंट है a', तो a' और p मिल गया, तो इस लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते इमेज वाले लाइन का। 2 पॉइंट से होते हुए लाइन का इक्वेशन लिखा हमने, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल्स टू z - z1 अपॉन z2 - z1। इससे करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, टाइम हो गया, लेकिन एक अभी एंगल बाइसेक्टर वेक्टर हमें देखना था। एंगल बाइसेक्टर वेक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई एडवांस के पर्पज से। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन, जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे
उस फॉर्मूले से सीधे सीधे जेई मेन इस बार भी पूछा हुआ है और 2-3 शिफ्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखना था, मुझे लगा कि दोनों एक दिन हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये 2 वेक्टर दे रखा है, ठीक है, मान लो ये u है और ये v है, तो अगर कोई इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो सपोज करो ये वेक्टर मान लो क्या है d है, तो इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे u और v के टर्म में, ठीक है। तो ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर वेक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई मेन पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेसिस, जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसके बेसिस पर क्वेश्चन रहेंगे, और जेई एडवांस इससे इसका एप्लीकेशन देगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ये क्लियर है भाई। तो ये वाला पार्ट करने के बाद प्रॉब्लम करेंगे। अब प्रॉब्लम के बाद जो मैंने डीपीपी दिया हुआ है उसका डिस्कशन। अब आप पूरा डीपीपी बना सकते हैं, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और पूरा का पूरा डीपीपी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक 1-2 क्लासेस में डीपीपी में देखिए भाई, मैं पूरा डिस्कशन नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट जो आपको डाउट लग रहा है वो आप एक दिन पहले ही मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए कि ये सब पूछना है, ठीक है। या तो मैं खुद से पिक करके कि कौन कौन से ये क्वेश्चन सही हैं उनको पिक करके आपके सामने डिस्कस कर दूंगा, जो आपको सही लगे। अगर आपको डाउट हो तो पर्सनली मैसेज कर दीजिए ग्रुप में कि इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है भाई। और मैं अपने कुछ क्वेश्चंस करा लूंगा प्रीवियस ईयर के देख के, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि आप कर पाएंगे कि नहीं एग्जाम में। मैंने ट्राई किया है कि आपको कहीं पर भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं न पड़े इस चैप्टर में, पूरा का पूरा एप्लीकेशन वाला चैप्टर है। बस यही डॉट क्रॉस किस तरह से कंपोनेंट लेना है किस वेक्टर के अलोंग, उसी का यूज करना है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कहीं पर भी फॉर्मूला मैंने ड्राइव नहीं किया है, हमारा पूरा का पूरा फोकस ये डॉट क्रॉस इन ही सब चीजों पर था, ठीक है ना। तो कोई भी चीज याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको पता चलेगा कब कैसे अप्लाई करना है। हो सकता है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट से अलग भी क्वेश्चंस आए, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही होगा। आपने देखा कि जितने कॉन्सेप्ट चले हैं, इधर वो प्लेन हो या लाइन हो, सब जो बेसिक हमने पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा में, सब वही वाला पार्ट था। यहां पर भी एप्लीकेशन सिर्फ हमने किया है। क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? कुछ नया हमने नहीं, बस नाम नए नए। यहां पर भी देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो होता है उसका यूज करके हम देखिएगा इस एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, कोई अलग से कुछ नहीं, लेकिन एप्लीकेशन किस तरह से होगा वो देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्लास है क्या आप लोग का? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।